इन सब की शिका बांधना तो संभव नहीं है। क्या करे कुश? हनुमान जी, ये अवश्य ही अश्वमेध का अश्व लेने आए होंगे। भागो कुश। अरे ऋषि कुमारों, रुकिए। लव कुश मेरे ही पुत्र है, श्री राम के तने, रघुकुल के वंशज। आगे मत बढ़ना, अन्यथा अपने बाण से छल्ली कर देंगे हम। ये भैया मुझसे नहीं कहते, रुक जाइए हनुमान जी। भैया अवश्य ही इनकी कोई योजना होगी अश्वमेध जाने की। यदि आप अश्वमेध के अश्व को लेने आए हैं तो लौट जाइए। उसे ढूंढने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। उचित कहा भैया। सुना है आप अमर हैं, कदाचित इसलिए बहुत समय है व्यर्थ करने के लिए। समय व्यर्थ करने वालों को एक दिन समय स्वयं व्यर्थ कर देता है। वैसे मैं यहाँ पर अश्व के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, सैनिक नहीं। बिना इच्छा मैं नहीं लड़ता। तो फिर आप यहाँ क्यों आए? आप दोनों की सहायता करने। आप दोनों माता सीता की खोज में निकले हैं ना? उनका तो पुत्र मैं भी हूँ। आप दोनों का हाथ बटा दूं? तो श्री राम को हराकर हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य करेंगे, उनका साथ छोड़कर हमारा हाथ थामेंगे, प्रभु की सेवा से मुंह मोड़ेंगे। जब आप दोनों प्रभु श्री राम के समक्ष खड़े होंगे, मैं वचन देता हूँ, तब ना तो किसी का साथ दूंगा और ना ही हाथ थामूंगा। प्रभु राम की सेवा हो या फिर माता सीता की सेवा, वो दोनों एक ही तो हैं मेरे लिए। ठीक है, आप हमारे साथ आ सकते हैं। पहले बताइए, इस सहायता के बदले में क्या चाहिए आपको?
पिछले 15 वर्षों से राम उसके राज्य को जितना नीचे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, वो उतना ही ऊंचा उठता जा रहा है। राम ने सहस्त्रों राक्षसों का संहार किया, अयोध्या में समृद्धि और शांति की ध्वजा लहराई। वहां ना कोई अब भिक्षा मांगता है, ना कोई चोरी करता है। उसने सब कुछ पा लिया और हमने सब कुछ खो दिया। आपका पुत्र, आपका राज्य, आपका सम्मान। आपके भाग में केवल एक जीत आई, राम और सीता का वियोग, और कुछ नहीं। आपकी पराजय हो चुकी है। माना कि मेरे प्रयास विफल हुए, किंतु जब तक अयोध्या में एक भी जीव के मन में अधर्म का वास है, धर्म कभी पूरी भांति नहीं जीत सकता। सत्य अनेक अर्थी नहीं होता है, उसका केवल एक ही अर्थ होता है, एक ही रूप होता है, एक ही स्वरूप होता है। जबकि मिथ्या शास्त्रों मुखोटे लेके घूमता है। दूध में दही की एक बूंद की भांति होता है। पहले पहले तो कुछ नहीं बदलता, किंतु फिर सत्य का स्वरूप भी बदल देता है। अगली चाल क्या होगी महाराज? अश्व। लव कुश ने उसे यही कहीं छुपाया होगा। मार डालो उसे। लक्ष्मण को वो अश्व जीवित नहीं मिलना चाहिए। अश्व मरा तो राम कभी उन बालकों को क्षमा नहीं करेगा। उनका अंत होगा और तब हम उनका सत्य संसार के सामने लाएंगे। सीता इस विश्वासघात को कभी नहीं सह पाएगी। पति से वियोग का विष तो पी गई, किंतु पुत्रों की मृत्यु का दंश नहीं सह पाएंगे। और सीता की मृत्यु राम के अंत का कारण बनेगी। जाओ, खोजो उस अश्व को। परंतु उस अश्व को मारेंगे कैसे? उसे तो देवताओं का संरक्षण प्राप्त है। स्मरण नहीं, प्रबंधासुर की क्या दशा हुई थी? उसका भी उपाय शीघ्र खोज लूंगा मैं। तुम जाओ और लक्ष्मण से पहले उस अश्व को खोजो। जाओ। प्रतीक्षा करने के लिए धन्यवाद राजानुज। मेरी प्रतीक्षा को धैर्य समझने की भूल ना करें महोदय। मैं केवल अपने भैया की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। ये शांति केवल मेरे भैया की इच्छा के कारण है। उनकी इच्छा है कि इस अश्व को ढूंढने में तनिक भी रक्तपात ना हो। मैं बिना आपकी सहायता के स्वयं उन दोनों ऋषि कुमारों को ढूंढ लूंगा। जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इस सहायता के बदले में क्या चाहिए आपको? और अब उत्तर भी दीजिए। हनुमान
अति उत्तम। उनकी गोद में 100% सुरक्षित हो। जय सिया राम। अरे ये बालक तो जाग रहा है। किंतु आपने हमें बताया नहीं कि सहायता के अवेज में आपको क्या चाहिए। क्या आप दोनों ने वो गीत गाना छोड़ दिया? क्या? राम कथा। अद्भुत गान किया था आपने। एक बार पुनः मेरे लिए उसका गान करें। कदापि नहीं। प्रभु श्री राम और माता सीता के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और समर्पण अडिग है। इसलिए जब तक हम अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं पा लेते, हम राम कथा का गायन भी नहीं करेंगे। आर्य सुमत। जी महाराज। सभी गुरुकुलों में शिक्षा शीघ्र ही आरंभ हो जानी चाहिए। अश्वमेध के विलंब का प्रभाव शिष्यों पर नहीं पड़ना चाहिए। जी भैया। क्या हुआ भरत? सब कुशल तो है ना? नहीं भैया, वो शत्रुघ्न। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। भैया ये देखिए, शत्रुघ्न का आसन। ये तो अवश्य अनिष्ट का प्रतीक है। किंतु ये सब हुआ कैसे भरत? संध्या के पश्चात जब सेवक दीपक बुझा रहे थे तब। यदि कोई अनिष्ट हुआ भी है तो भी वो हमारे शत्रुघ्न को हानि नहीं पहुंचा पाएगा। हनुमान और लक्ष्मण उसे खोजने गए हैं ना? भैया मैंने लक्ष्मण की ओर एक दूत भेजा था और उसकी कोई सूचना नहीं मिली। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जब तक स्वयं सूत नहीं लूंगा तब तक मेरा मन अधीर ही रहेगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। प्रकृति कभी सीधे संदेश नहीं देती। भिन्न भिन्न मार्गों से, भिन्न भिन्न संकेतों से हमें अपनी बात समझाती है महाराज। जी आचार्य। और उन ऋषि कुमारों का लक्ष्मण और शत्रुघ्न को आहत पहुंचाना असंभव है। यदि वो दोनों चाहते तो सम्मोहन अस्त्र का प्रभाव कर बेसुध शत्रुघ्न को हानि पहुंचा सकते थे, किंतु वो लौट गए। अवश्य ही कोई कारण है जो हमें ज्ञात नहीं है। भैया ये घटना उससे भी अधिक चिंताजनक है।
मैं नहीं चाहता मेरा अनुज चिंता में रहे। कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम प्रस्थान करोगे व्रत। जो आज्ञा भैया। शत्रुघ्न का मुकुट और धनुष अर्थात मेरा संदेह सत्य ही है। शत्रुघ्न को उन दोनों ऋषि कुमारों ने ही छिपा है। भीतर चलते हैं, कदाचित वहीं हमें इन सबको पुनः जीवित करने का और ये प्रेतों का स्वांग समाप्त करने का मार्ग मिल जाए। द्वार खोलता हूं।